नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट हमने बहुत बार सुना हुआ है बट अब हम इसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अगर a और b कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिसमें से b पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो नंबर्स मिलेंगे q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ पर q को कोशेंट कहा जाता है और r को रिमाइंडर कहा जाता है। और r के ऊपर क्या कंडीशन होगी कि r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। r 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने b से a को डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आता है जिसको हम कोशेंट कहते हैं और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। और हमें वैसे पता है ये चीज कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होता है या 0 से तो बड़ा होता है लेकिन जिससे डिवाइड किया है b से उससे छोटा होता है। तो ये हमने कंबाइंड करके लिख दिया कि r या तो 0 है या 0 से तो बड़ा है लेकिन जिससे डिवाइड किया है उससे छोटा है। इस रिजल्ट को कहा जाता है डिवीजन एल्गोरिथम कि जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोशेंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। और हम बीच वाले नंबर a को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r, वेयर r के ऊपर ये कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमने लिखा है कंसीडर द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ b। b के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 0 प्लस माइनस b प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b एंड सो ऑन। अब देखो हमारे पास ना दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है a b का मल्टीपल हो सकता है a b का मल्टीपल ना हो। तो हम दोनों केसेस करेंगे। सो पहला केस है इफ a इज अ मल्टीपल ऑफ b। इसका मतलब a कैसा दिखाई दे रहा है? b इंटू समथिंग टाइप का। सो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू वेयर q इज एनी इंटीजर। मल्टीपल की डेफिनेशन लगा दी। अब a इज इक्वल टू क्यू भी है, प्लस में तो इसके कुछ नहीं लिखा तो हमने क्या किया, इसके प्लस में 0 कर दिया। ठीक है, और 0 को हमने कह दिया r। सो a इज इक्वल टू क्यू इंटू बी प्लस आर वेयर r का मतलब है 0। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि a कैसा दिखाई देना चाहिए, b इंटू क्यू प्लस आर टाइप का, वेयर r के ऊपर ये कंडीशन है r 0 भी हो सकता है और r 0 से बड़ा और b से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा r कितना है? 0। ठीक है, नेक्स्ट केस इफ a इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ b। अब की बार a b का मल्टीपल टाइप का दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसका मतलब जो a है वो q इंटू बी टाइप का नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें पक्का ऐसा कोई ना कोई q मिलेगा z में सच दैट a b q से तो बड़ा होगा और b इंटू क्यू प्लस 1 से छोटा होगा। जैसे कि मान लो मैंने a ले लिया 19 और b ले लिया 6। तो अब हमें देखना है कि 19 6 इंटू समथिंग और 6 इंटू जो ये नंबर है उससे एक ज़्यादा। ये तो हमारा हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया a और 6 हमारा था b और यहाँ पे q की वैल्यू 3 थी तो ये हो गया q प्लस 1। हमें ऐसा q कोई ना कोई जरूर मिलेगा सच दैट a लाइज बिटवीन बी क्यू एंड b इंटू क्यू प्लस 1। क्यों यहाँ इक्वलिटी हमने क्यों नहीं लगाई यहाँ पर या यहाँ पर? क्योंकि ये केस तो हमने माना है कि जो a है वो b के मल्टीपल टाइप का दिखाई नहीं दे रहा। a कभी भी 6 इंटू समथिंग टाइप का नहीं दिखाई दे रहा, तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 19 और 6 के लिए हमें ऐसा कोई ना कोई इंटीजर जरूर मिलेगा सच दैट 19 जो है वो 6 इंटू 3 और 6 इंटू 4 के बीच में लाई कर रहा है। कुछ और लेके देख लो। मान लो मैंने a ले लिया 22 और b मैंने ले लिया मान लो सपोज 4। ठीक है, तो 22 के लिए हमें सोचना है कि 4 इंटू में क्या लिखूं। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 6। ये हो गया 20, ये हो गया 24, ये हो गया 22। इट मीन्स हम a और b के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा q ढूंढ सकते हैं सच दैट a लाइज बिटवीन b इंटू क्यू एंड b इंटू क्यू प्लस 1। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, b को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी क्यू प्लस बी। फिर हमने थ्रू आउट बी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया बी क्यू माइनस बी क्यू 0, ये हो गया a माइनस बी क्यू और यहाँ पर ये हो जाएगा बी क्यू प्लस बी माइनस बी क्यू, तो ये बच गया b। सो a माइनस बी क्यू जो है वो 0 और b के बीच में लाई कर रहा है। इसको 1 मिनट के लिए हमने r नाम दे दिया। इट मीन्स r लाइज बिटवीन 0 एंड b। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? b इंटू क्यू प्लस आर वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड b। सो इट मीन्स अगर a b का मल्टीपल है तो भी a कैसा दिखाई दे रहा है? b इंटू क्यू प्लस आर टाइप का,
और अगर ए बी का मल्टीपल नहीं है तो भी एक ऐसा दिखाई दे रहा है बी इंटू क्यू प्लस आर टाइप का। यहाँ पर आर पे कंडीशन आई थी कि आर 0 था, यहाँ पर आर पे कंडीशन आई है कि आर 0 से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो हम इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइंड करके ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दोनों सिचुएशंस में यही आया वेयर आर की कंडीशंस हमने कंबाइंड कर दी कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आर 0 भी हो सकता है, आर 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन वो बी से छोटा होगा। यहाँ पर 0 आया था, यहाँ पर 0 से बड़ा और b से छोटा आया था। तो दोनों कंडीशंस को हमने कंबाइंड करके लिख दिया और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। लेकिन साथ में हमें यूनिकनेस और प्रूफ करनी थी कि जो ये q और r है ये यूनिक नंबर्स होने चाहिए, इनके अलावा कोई और ऐसे q और r हमें नहीं मिलने चाहिए जो कि इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करें। तो यूनिकनेस दिखाने के लिए हमने मान लिया कि सपोज हमें कोई और q1 और r1 भी ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जो कि उसी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। क्या कंडीशन थी? a इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस r1 वेयर r1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि q1 q के इक्वल आना चाहिए और r1 r के इक्वल आना चाहिए। नाउ a की पहली वैल्यू क्या निकली थी? बी क्यू प्लस r। ये ऐसे कैसा? r वाले एक तरफ कर दिए, b वाले एक तरफ कर दिए। r माइनस r1 इज इक्वल टू बी क्यू वन माइनस बी क्यू। ठीक है। नाउ r माइनस r1 किसका मल्टीपल दिख रहा है? b का मल्टीपल। इसका मतलब b डिवाइड करेगा r माइनस r1 को, लेकिन r भी छोटा था b से, r भी छोटा था b से, r1 भी छोटा है b से, तो इनके डिफरेंस की मोड वैल्यू भी छोटी आएगी b से। अब ये हमने पीछे एक थ्योरम की थी कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है लेकिन वो वाला बड़े वाला मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर डिवाइड करने वाले से छोटा है तो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी 0। ये हमने पहले रिजल्ट किया था। तो यहाँ से आ गया कि r माइनस r1 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू r1, r और r1 सेम है तो ये कट गई। क्या बचा? बी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू वन। ठीक है। और b हमारा पॉजिटिव था, 0 तो था नहीं, b पॉजिटिव था। ठीक है। तो b से b कट गया। सो q इज इक्वल टू q1। ठीक है। सो r इक्वल है r1 के और q इक्वल है q1 के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर a और b कोई दो इंटीजर्स हैं जिसमें से b पॉजिटिव है तो हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे q और r मिलेंगे जिसमें से q को कोशेंट और r को रिमाइंडर कहा जाता है, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वे रिमाइंडर पे क्या कंडीशन है कि वो 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। और इसको आपको ऐसे याद रखना है कि हमने b से a को डिवाइड किया तो कोशेंट आया q, रिमाइंडर आया r, और हम बीच वाले a को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है। वे रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा है लेकिन जिसे डिवाइड किया है उससे छोटा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉमन डिवाइजर की। कॉमन डिवाइजर की क्या डेफिनेशन है? अगर मान लो a और b कोई भी दो नंबर्स हैं और c कोई और नंबर है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम कहेंगे c इज अ डिवाइजर ऑफ a एंड c इज अ डिवाइजर ऑफ b। इट मीन्स c इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। कॉमन मतलब दोनों का है, क्या है? डिवाइजर। सो c इज कॉल्ड ए कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कॉमन डिवाइजर की। कॉमन का मतलब दोनों का, डिवाइजर का मतलब डिवाइड करता है। ठीक है। अगली डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। आपको वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का क्या मतलब है। नंबर 1 दैट शुड बी अ कॉमन डिवाइजर। नंबर 2 वो सारे कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? ए पॉजिटिव इंटीजर d इज सेड टू बी GCD। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे? GCD। सो ए पॉजिटिव इंटीजर d इज सेड टू बी GCD ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है? दैट शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो GCD हमेशा पॉजिटिव होगी। सो किसी पॉजिटिव इंटीजर को a और b की GCD कब कहा जाएगा? और GCD को डिनोट ऐसे करते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या? GCD ऑफ a एंड b। अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, d को a और b की GCD कहा जाएगा अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहली कंडीशन GCD में क्या था? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि कॉमन डिवाइजर। तो पहली कंडीशन क्या है कि d कॉमन डिवाइजर होना चाहिए a और
बी का। इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी बी को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, कॉमन डिवाइजर। डी शुड बी ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। सेकेंडली है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट के लिए हमने कहा अगर मान लो सी कोई और कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, सी कोई और कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, तो हम डी को क्या कह रहे थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो कौन ग्रेटेस्ट होना चाहिए, डी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो देन सी शुड डिवाइड डी, मतलब कि सी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी से। लेस देन इक्वल टू कैसे पता लगा, सी अगर डी को डिवाइड करता है, अगर मान लो डी छोटा होता सी से तो डी 0 हो जाना था। ये हमने थ्योरम की थी पहले कि अगर सी डिवाइड करता है डी को और डी छोटा होता सी से तो डी 0 हो जाता, लेकिन डी तो हम पॉजिटिव कह रहे थे, है ना, तो इसका मतलब डी तो सी से छोटा हो नहीं सकता। सो सी विल बी लेस देन इक्वल टू डी। डी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट, मतलब कि डी बड़ा होना चाहिए सी से। लेकिन यहाँ हम इसको इस सेंस में ना लिखकर इस सेंस में लिखेंगे कि अगर सी कोई और कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, देन सी डिवाइड करना चाहिए डी को। तो डी को क्या कहा जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे के सारे चैप्टर्स इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट इज जीसीडी। सो किसी नंबर डी को ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कब कहा जाएगा, अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला, डी क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, मतलब कि डी ए को भी डिवाइड करता हो और डी बी को भी डिवाइड करता हो। सेकेंडली, और जितने भी ए और बी के कॉमन डिवाइजर्स हैं, जैसे कि सी ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब सी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो और जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं ए और बी के, जैसे कि सी, तो डी उन सब कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब कि सी डिवाइड करना चाहिए डी को, मतलब कि सी शुड बी लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, जो डिवाइड करता है वो छोटा होता है, जिसको डिवाइड करता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सो ये हमारी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, कि अगर सी कोई और कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, तो पक्का सी डिवाइड करना चाहिए डी को। तो वहां से फिर डी को क्या कहा जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। जैसे कि 8 और 24 का हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। वैसे देखो, नाम से समझो, पहले तो ए और बी के सारे कॉमन डिवाइजर्स लिख लो और फिर उन सब में से सबसे बड़ा देख लो। तो मैंने पहले 8 के डिवाइजर्स लिखे, फिर मैंने 24 के डिवाइजर्स लिखे, फिर उनमें से मैंने कॉमन देखे और फिर उनमें से मैंने ग्रेटेस्ट देखा। ठीक है, पहले ए और बी के डिवाइजर्स लिख लो, फिर उनमें से कॉमन देख लो और फिर उनमें से ग्रेटेस्ट देख लो। 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, +-1, +-2, +-4 एंड +-8। 24 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-8, +-12 एंड +-24। इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, +-1, 2, 4, +-8, और इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, प्लस के 8। सो 8 और 24 की जीसीडी कितनी आई, 8। ऐसे ही अब हमें -6 और 0 की देखनी है, तो मैं -6 के डिवाइजर्स लिखूंगी, 0 के डिवाइजर्स लिखूंगी, फिर उनमें से कॉमन देखूंगी और फिर उनमें से ग्रेटेस्ट देखूंगी। अब -6 को कौन कौन डिवाइड करता है, +-1, +-2, +-3 और +-6। 0 को कौन कौन डिवाइड करता है, 0 को तो हर इंटीजर डिवाइड कर सकता है अदर देन 0। ठीक है, कॉमन कौन कौन से हुए, यहाँ तो सारे इंटीजर्स हैं, 0 के अलावा सारे इंटीजर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ ये 8 हैं, तो कॉमन कौन कौन से हो गए, ये 8 कॉमन हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये 8 भी आ रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं, और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, +6। सो प्लस का 6 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ -6 एंड 0। और वैसे भी जो जीसीडी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी की जो जीसीडी है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी आती है। देखो, हम पॉजिटिव कह रहे हैं, मान लो डी जो है वो ए और बी की जीसीडी है, और हम कह रहे हैं डी इज ग्रेटर देन 0, लेकिन है तो इंटीजर ही। इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सोन। इधर से क्या हो गया, -1, -2 एंड सोन, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब डी के पास ऑप्शन है कि वो 0 से बड़ा है,
इसका मतलब 0 से बड़ा है तो ऑप्शन क्या बची कि डी या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इट मीन्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 है या 1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी की जो जीसीडी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट है ए और बी की जीसीडी कहो या बी और ए की जीसीडी कहो, एक ही बात है। जो इनका कॉमन डिवाइजर आएगा, जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वही इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए डिवाइड करता है बी को और साथ में ए क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन ए और बी की जीसीडी ए ही आ जाएगी। अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ए और बी की जीसीडी ए ही आ जाएगी अगर ए पॉजिटिव हो तो। क्यों? देखो ए के कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हुए, एक तो प्लस माइनस 1 हो गया, और भी हो गए मान लो बीच में कोई कोई, और लास्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा प्लस का ए। ठीक है, ए के डिवाइजर कौन कौन से हैं, एक तो प्लस माइनस 1 है, एक प्लस माइनस ए है, और भी होंगे कुछ। ठीक, बी के कौन कौन से हैं, बी का एक तो प्लस माइनस ए तो है ही है, उसके अलावा प्लस माइनस बी भी है, प्लस माइनस 1 भी है। ठीक है, और भी हो सकते हैं कोई। कॉमन कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में भी हो सकता है कोई कॉमन हो। क्या ए से बड़ा कोई नंबर कॉमन डिवाइजर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ए का तो सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, ए है, तो ए से बड़ा कोई नंबर कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता। अब इन सारों में से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन सा है, प्लस के ए। सो ए और बी की जीसीडी कितनी है, प्लस के ए।